हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने सीखा एड्स के टाइप्स के बारे में, किस तरीके के एड्स होते हैं, किस किस तरीके के ऐड होते हैं और कहाँ कहाँ हम उन्हें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल ऐड का जो ट्री होता है, किस तरीके से कैंपेन काम करते हैं, उसके अंदर कैसे हम ऐड ग्रुप्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कीवर्ड्स लगाने हैं। तो ये पूरा जो ट्री है एक हमारे ऐड अकाउंट में जो सारी चीज़ें हैं, कैंपेन से लेकर एक ऐड अकाउंट से लेकर और हमारा जो ऐड होता है वो किस तरीके से काम करता है, इस पूरी हायरार्की को, इस पूरे ट्री को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये एक आपको यहाँ पर ट्री दिख रहा होगा। इस ट्री में आप ध्यान दें कि हमने यहाँ पर दो कैंपेन्स लिए हैं। आपका एक गूगल ऐड अकाउंट होगा तभी तो आप ऐड बना पाएंगे। पहले सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका होता है गूगल ऐड अकाउंट, उसके बाद आप कैंपेन्स बनाएंगे। यहाँ पर हमने एज एन एग्जाम्पल दो कैंपेन्स ले लिए हैं। अब कैंपेन में अगर आप यहाँ पे देखें, कैंपेन में हमने दो जो है ऐड ग्रुप लिए हुए हैं। अब ऐड ग्रुप क्या होते हैं? ऐड ग्रुप क्या होते हैं? आपके ऐड ग्रुप में, एक ऐड ग्रुप में सेम तरह के कीवर्ड्स जो होने चाहिए, कीवर्ड्स की जो थीम है वो सेम तरह की होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही डाइवर्स आप कीवर्ड्स रख दें। बहुत ही डाइवर्स कीवर्ड रखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा और फिर वो लार्ज एकदम स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे, एक लार्ज बेस को टारगेट करेंगे और आपका जो कन्वर्जन है वो ख़राब हो जाएगा, आपको रिलेटेड ऑडियंस नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ऐड ग्रुप बनाए गए थे। ऐड ग्रुप में आप रिलेटेड कीवर्ड्स, एक तरीके के कीवर्ड्स उसमें रखेंगे और एक से ज़्यादा ऐड भी आप उसमें बना सकते हैं। तो इसकी एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अपने ऐड अकाउंट पे चलते हैं। ये हमारा ऐड अकाउंट है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि किस किस तरीके के हमारे पास ऐड की जो कैटेगरीज हैं वो होती हैं। सबसे पहले ये हमसे पूछता है कि आपका गोल क्या है, आप ऐड से चाहते क्या हैं। तो मान लीजिए हम चाहते हैं वेबसाइट ट्रैफिक। इसके बाद ये विच टाइप ऑफ ऐड डू यू वांट, ठीक है। कैंपेन का टाइप ये पूछेंगे हमसे, तो कैंपेन का टाइप में हम ले लेते हैं सर्च ऐड। सर्च ऐड हमने ले लिया। अब यहाँ पर आप चाहें तो बिजनेस की वेबसाइट डाल सकते हैं। इसमें इस वीडियो में हमारा ये टारगेट नहीं है कि हम यहाँ पर ऐड बना के आपको दिखाएं। हमारा ये टारगेट है कि ये जो ट्री है हमारा, ये जो पूरा ट्री है, किस तरीके से ये ट्री काम करता है, किस तरीके के हमारे कैंपेन काम करते हैं, किस तरीके से हमारे ऐड ग्रुप्स काम करते हैं, ऐड के जो सेट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो वेबसाइट नहीं डालते हैं और डायरेक्ट हम कर देते हैं कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट न्यू मैं कर देता हूँ। मैंने एक ड्राफ्ट पहले से बनाया हुआ था। अब इसमें कैंपेन का अगर हम नाम रख दें, कैंपेन का नाम हम रख देते हैं गूगल एड्स कोड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें लेवल्स जो हैं, सबसे पहले कैंपेन होता है, उसके बाद ऐड ग्रुप होता है, उसके अंदर हमारे एड्स होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए वही है, सबसे पहले आपके कैंपेन है, उसके अंदर आपका ऐड ग्रुप है, उसके अंदर आपके जो है एड्स हैं। और वो एड्स किससे रिलेटेड होते हैं? वो आपके एक कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं, कीवर्ड की थीम से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक कैंपेन के अंदर आप कितने ऐड ग्रुप रखें और एक ऐड ग्रुप के अंदर आप कितने कीवर्ड्स रखें। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा कि एक कैंपेन के अंदर आप लगभग 3 से 4 ऐड ग्रुप्स रखें और 5 से 6 कीवर्ड्स रखें। एक ऐड ग्रुप के अंदर 5 से 6 कीवर्ड्स ही रखें, ज़्यादा आप ना रखें। अगर आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम मैं कहूँगा कि 15 कीवर्ड्स बहुत रहेंगे, उससे ज़्यादा आप कीवर्ड्स ना रखें, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत ही डाइवर्स हो जाता है और आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो इतनी स्पेसिफिक नहीं रहे। हमारा कैंपेन है, उसके बाद हमारा ऐड ग्रुप है, उसके बाद हमारा ऐड है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हमसे कैंपेन पूछेंगे। तो कैंपेन में हमने बता दिया कि सर्च नेटवर्क पे हमें दिखाना है, गूगल सर्च रिजल्ट में, और यहाँ पर रिलेवेंट कस्टमर एज देयर ब्राउज साइट्स, वीडियोस जो भी वहाँ देखते हैं, जैसा मैंने बताया जो पार्टनर साइट्स होती हैं वहाँ पर भी इसको डिस्प्ले नेटवर्क में भी इसको ऐड को डिस्प्ले किया जाए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं। आप सिर्फ सर्च नेटवर्क पे क्लिक करें कि सिर्फ गूगल की सर्च, उसमें सिर्फ गूगल पे जब कोई सर्च करे तो तभी मेरा ऐड जो है वो डिस्प्ले हो। अब देखिए यहाँ से आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस आप किस तरीके की चाहते हैं। यहाँ पर आपको ऑडियंस के ऑप्शन मिलेंगे कि आप किस तरीके की ऑडियंस चाहते हैं। मान लीजिए क्योंकि हम ऐड कोर्स बना रहे हैं तो हमने एजुकेशन ले लिया, ठीक है। तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, आप देखें बिजनेस एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल नॉलेज है एजुकेशन के बारे में, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद बजट ये पूछेंगे, बजट में डाल देता हूँ 1000।
उसके बाद कन्वर्जन्स, हमारा फोकस किस पे है, हमारा फोकस है सबसे ज़्यादा क्लिक्स पे। तो मैक्सिमम हम कितना रखेंगे, हम मैक्सिमम चाहते हैं कि हमारी 10 हो जाए। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर ये CPC पूछ रहे हैं, मैक्सिमम CPC पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, कि मैं एक क्लिक के लिए जब मेरा ऐड किसी को दिखे एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर, जब मेरा ऐड डिस्प्ले हो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट 10 रुपये पर क्लिक देने के लिए तैयार हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरी बिडिंग हो गई। और इसके बाद यहाँ पर आप देखें, ये कुछ एक्सटेंशंस वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम बाद में देखेंगे। और यहाँ से मैंने कैंपेन अपना तैयार कर दिया है और सेव एंड कंटिन्यू मैंने यहाँ से कर दिया है। अब मुझे ऐड ग्रुप्स तैयार करने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐड ग्रुप्स में आप कीवर्ड्स लिखते हैं और कीवर्ड्स जो है वो सेम थीम के रखते हैं, एक ही तरह की थीमिंग आप उसमें रखते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं। यहाँ पर अपना जो URL आपका लैंडिंग पेज है, जो आपको रिलेटेड URL है, उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक से ज़्यादा, मैंने क्या कहा, एक कैंपेन में एक से ज़्यादा आप यहाँ पर ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एक अकाउंट में एक से ज़्यादा कैंपेन्स कैसे बनाएं, तो डायरेक्ट आप जैसे हम पीछे से करते आए हैं, आप अपना गूगल अकाउंट फिर से खोलेंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा न्यू कैंपेन का, और आप दूसरी कैंपेन बना सकते हैं। और कैंपेन के अंदर आएगा आपके पास ऑप्शन ऐड ग्रुप का। तो ये एक ऐड ग्रुप हो गया हमारा, मान लीजिए ऐड ग्रुप 1 है ये, उसके बाद न्यू ऐड ग्रुप कर दिया तो ये हो गया ऐड ग्रुप 2 हो गया, ये ऐड ग्रुप 3, 4, 5 जितने भी आप चाहें बना सकते हैं। ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। इसमें कीवर्ड्स किस तरीके से करते हैं वो हम अभी सीखेंगे, क्योंकि हम अभी कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे। कीवर्ड प्लानर से हम कीवर्ड्स प्लान करेंगे और फिर इसमें हम पुटअप करेंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। मैं आपको सिर्फ एक हायरार्की दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। अब देखिए ये आता है मेन चीज़, यहाँ पर आपको अपना ऐड बनाना है। आप ऐड किस तरीके से बनाना चाहते हैं यहाँ पर आपको बताना है। फाइनल URL जो आपका लैंडिंग पेज रहेगा वो आपको यहाँ पे करना है। उस URL को आप डिस्प्ले कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका URL थोड़ा सा लेंदी हो, वो कहीं, क्योंकि अब लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लग गया है कि URL होता क्या है और ये मुझे कहाँ पर रिडायरेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो आप URL को अपने तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एडमिशन के लिए अगर हम पे बहुत लंबा चौड़ा जो है वो URL है, तो यहाँ पर हम अपने जो वेबसाइट है उसको डायरेक्टली यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कर लिया adsgoogle.com/admissions। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपना URL जो है वो दिखा सकता हूँ। हेडलाइन आपकी जो, ये देखिए यहाँ पर आपको क्रिएशन अपनी दिखानी है, क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका ऐड का टेक्स्ट होगा उतना ज़्यादा आप पे कन्वर्जन ज़्यादा आएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि किस तरीके से आप अपना ऐड जो है वो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लर्न अबाउट गूगल एड्स। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं दिस इज़ अ कोर्स विच इज़ रिलेटेड टू गूगल एड्स। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख दिया, एक हो गया आपका। उसके बाद दूसरा भी बना सकते हैं, ये मैंने डन कर दिया और यहाँ पर हमने सेव एंड कंटिन्यू इसको कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू हो गया। उसके बाद टू सेव योर फिक्स द एरर्स फर्स्ट अदरवाइज ऑल द चेंजेस विल बी डिस्कार्डेड, 1 यूनिट हैज़ इशूज़। चलिए ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम यहाँ पर सिर्फ हायरार्की सीख रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू या डिस्कार्ड कर देता हूँ मैं, जिससे हमारा ये फिक्स ना जो भी एरर्स हैं उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम पूरी हायरार्की यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब पब्लिश अगर मैं कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो है ऐड यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये हमारे ऐड तैयार हैं और यहाँ से हम इनको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा हायरार्की समझा कि हमारे पास एक गूगल ऐड होगा, उसमें आप एक से ज़्यादा कैंपेन्स बना सकते हैं। उन कैंपेन्स में आपके ऐड ग्रुप्स होंगे, अलग अलग तरीके के ऐड्स होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एक अगर कैंपेन हो गई, मान लीजिए एक कैंपेन हो गई शूज़ की,
आपने शूज़ सेल करने हैं, आपकी कैंपेन हो गई। अब शूज़ में अलग अलग तरीके के जो कैटेगरीज होंगी, फॉर्मल शूज़ हो गए, कैजुअल शूज़ हो गए, है ना, स्पोर्ट शूज़ हो गए। तो ये इसके लिए आप अलग अलग कैंपेन नहीं बनाएंगे उसी कैंपेन में, क्योंकि आपको डेटा भी देखना है, उसके लिए आपको कन्वर्जन भी देखना है, आपको देखना है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप अलग अलग कैंपेन्स नहीं बनाएंगे, आप एक ही कैंपेन में आपने अलग अलग यहाँ पर एड ग्रुप्स जो है वो रख दिए कि ये एड ग्रुप इसके लिए है, ये एड ग्रुप इसके लिए है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। उसके बाद कीवर्ड्स के बारे में मैंने बताया कि कीवर्ड्स आपके जो हैं वो सेम थीम के होने चाहिए। अगर आपके कीवर्ड्स जो है वो सेम थीम के नहीं होंगे तो आप एक डाइवर्स ऑडियंस को कवर करेंगे, आपकी टारगेटेड ऑडियंस जो है एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होगी, तो आपका ऑब्वियस सी बात है आपका कन्वर्जन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। और ये हमारा पूरा एक ट्री जो गूगल ऐड का ट्री है कि किस तरीके से हमारे जो चीज़ें होती हैं हमारे पास वो सब हमने यहाँ पर सीख लिया है। अगली वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे और कुछ नया सीखेंगे, और हम एकदम पूरा जाएंगे कैंपेन्स एग्जीक्यूट करने पे, और उनको बाद में उनकी जो हिस्ट्री है उसको बार बार एडिट करके और उसको बेटर बनाने की हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।